नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया कैथों तक मौसम। जिस प्रकार से हमने सिस्टम बताए थे कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ईसीएम वेदर मॉडल के अनुसार तो लग रहा है कि दोनों सिस्टम एक साथ विकसित होंगे, लेकिन अब ईसीएम वेदर मॉडल अब चेंज हो गया है। अब चेंज हो गया है क्योंकि अब ये बंगाल की खाड़ी में सिस्टम दिखा रहा है बनेगा जो सिस्टम, लेकिन अरब सागर में कम ही सिस्टम बनता हुआ दिखा रहा है। और एक और मिथ मैं बता देता हूँ कि भारत के दोनों समुद्री क्षेत्रों में एक साथ कभी भी सिस्टम नहीं बनते। एक साथ कभी बड़े सिस्टम नहीं बनते। सर्कुलेशन जरूर बन जाते हैं लेकिन बड़े सिस्टम नहीं बढ़ते हैं एक साथ। अगर एक सिस्टम ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा तो दूसरा कमज़ोर हो जाएगा और उसमें विलय हो जाता है उसका, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। लेकिन फिर भी ईसीएम वेदर मॉडल ने जताया था कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में एक साथ दोनों क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान बनने की संभावनाएं जताई थी, लेकिन अब बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती सिस्टम बनने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और अरब सागर में कम नज़र आ रही है। लेकिन मैं बता दूं कि अभी सिस्टम जो बना हुआ था गुजरात के ऊपर, सॉरी गुजरात नहीं, यहाँ पर बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर बना हुआ था सिस्टम, ये कमज़ोर हो गया, सर्कुलेशन के रूप में है और इससे ट्रफ लाइन आंध्र प्रदेश तक जा रही है। एक देख सकते हैं यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत के क्षेत्रों पर बना हुआ था, इसी की वजह से कुछ असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है उत्तरी भारत के क्षेत्रों में। और उत्तरी भारत के राजस्थान और पंजाब और हरियाणा से सटे हुए क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन है, एक सर्कुलेशन यहाँ पर अरब सागर में बना हुआ है। इसी की वजह से भारत के कई क्षेत्रों में, जिसमें पश्चिमी क्षेत्रों में विशेष रूप से यहाँ पर वर्षा की एक्टिविटियाँ दर्ज की जा रही है। लेकिन ये वर्षा की एक्टिविटियाँ 25 सितंबर को भी जारी रहेगी और इसी प्रकार से दिखाई दे रहा होगा कि दक्षिणी भारत में भी वर्षा की संभावना और पूर्वी भारत में भी बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र है और गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर गुजरात के संपूर्ण क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना नजर आ रही है 25 सितंबर को। और इसी प्रकार से राजस्थान के क्षेत्रों में बात करें तो राजस्थान के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से और साथ साथ में उत्तरी क्षेत्रों से लेकर आप पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और पंजाब और हरियाणा में भी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सतत में यहाँ पर जम्मू कश्मीर और गिलगित के ऊपर भी कुछ वर्षा की संकेत नजर आ रहे हैं क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत से निकल रहा है और इसी की वजह से कुछ संभावनाएं उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देख सकते हैं किस प्रकार से ये मौसमी सिस्टम बदलता हुआ नजर आ रहा है। 26 सितंबर को देखेंगे तो जो दक्षिणी चीन सागर के ऊपर सिस्टम बना हुआ था वो लैंडफॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है वियतनाम और लाओस के ऊपर और इसकी वजह से वियतनाम में बड़ा सिस्टम बढ़ने की संभावना, वियतनाम में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन मैं बताऊँ भारत की बात करें यहाँ पर तो भारत में लो प्रेशर एरिया बना हुआ था वो लगभग मानसून की ट्रफ में मर्ज हो जाएगा और एक बड़ी ट्रफ बन जाएगी जो कि आंध्र प्रदेश से लेकर बिहार तक जाएगी। इसी की वजह से पूर्वी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है और उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर एक एंटी साइक्लोन विकसित होने की संभावना नजर आ रही है और जो पश्चिमी जेट धारा दक्षिणायन थी वो थोड़ी सी उत्तर की दिशा की तरफ खिसक जाएगी, जिसकी वजह से पश्चिमी विक्षोभ का दौर अब थमने वाला है। लेकिन फिर से पश्चिमी विक्षोभ 29 सितंबर से आने की संभावना है, तब ये जेट धारा नीचे आ जाएगी, पश्चिमी जेट धारा, और इसी की वजह से फिर से वर्षा की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएगी। और राजस्थान और पंजाब और हरियाणा में 26 सितंबर को भी कुछ संभावनाएं नजर आ सकती है, लेकिन 27 सितंबर को इन क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलने की वजह से मानसून विड्रोल की संभावना जताई जा सकती है। और पूर्वी भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर ट्रफ लाइन लगातार एक्टिव रहेगी और यहाँ पर जो दक्षिणी चीन सागर के ऊपर सिस्टम बना हुआ था वो थाईलैंड के ऊपर आ जाएगा और थाईलैंड के ऊपर आने के साथ साथ में बंगाल की खाड़ी में भी प्रवेश कर जाएगा 27 सितंबर को। और 28 सितंबर को देखते हैं ईसीएम वेदर मॉडल के अनुसार हम बता रहे हैं यह वेदर मॉडल काफ़ी चेंज होने की संभावना भी नज़र आ रही है। जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन विकसित होने की संभावनाएं नज़र आ रही थी, अब वो साइक्लोन बनने की संभावना बहुत कम नज़र आ रही है क्योंकि यह सिस्टम म्यांमार की तटों के करीब बनेगा और ये तटीय क्षेत्रों के ऊपर से ये होकर गुजरता हुआ और बाहर के क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना है और इसी की वजह से ये शायद साइक्लोन ना बने लेकिन डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन तक जा सकता है। और 29 सितंबर को देखें तो 29 सितंबर को ये ईसीएम वेदर मॉडल जता रहे हैं कि ये उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ बांग्लादेश के काफ़ी
क्षेत्रों को प्रभावित करेगा और भारत को भी काफ़ी प्रभावित करेगा। और इसी की वजह से देखेंगे तो पूर्वी हवाएं काफ़ी क्षेत्रों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। दक्षिणी भारत के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना नजर आ रही है और उत्तर भारत में 29 सितंबर से ही एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। इसी की वजह से कुछ संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएगी। और 30 सितंबर को देखें तो 30 सितंबर को ये सिस्टम काफ़ी बड़ा एक्टिव होने की संभावना है और ये ECM वेदर मॉडल जता रहा है कि पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों के ऊपर इसका लैंडफॉल होने की संभावना है। शायद ये साइक्लोन बन जाए, लेकिन साइक्लोन बनने की संभावना बहुत कम नज़र आ रही है। और अगर ये साइक्लोन बना तो इसका नाम तेज होने की पक्की उम्मीद है कि तेज इसका नाम रखा जाएगा। और देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में तो लगभग उत्तरी हवाएं चल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का असर होने की संभावना 30 सितंबर को नजर आ रही है। यह सिस्टम जो लैंडफॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सिस्टम काफ़ी एक्टिव होने की संभावना है। पूर्वी भारत के ऊपर इसका एक्टिव असर देखने को मिलेगा। मध्य भारत तक वर्षा होने की संभावना नजर आएगी। और ये सिस्टम देख सकते हैं कि 1 अक्टूबर को, आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि ये मध्य भारत की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 अक्टूबर को बड़ा सिस्टम डिप्रेशन के रूप में शायद ये मध्य भारत की तरफ रुख करेगा, इसका सिस्टम का रुख होगा। और ECM वेदर मॉडल ये जता रहे हैं, ECM वेदर मॉडल आगे चेंज भी होने की संभावना है। और ये देख सकते हैं 2 अक्टूबर को किस प्रकार से वेदर मॉडल चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वेदर मॉडल में दिखाई दे रहा होगा कि यह सिस्टम मध्य भारत के क्षेत्रों के साथ साथ में उत्तर भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक सिस्टम इसी के साथ साथ में बंगाल की खाड़ी में भी उभरने की संभावना है और दक्षिण चीन सागर के ऊपर भी यह सिस्टम उभर सकता है। इसका मतलब है कि अभी आप जो ये पूर्वानुमान देख रहे हैं 1 अक्टूबर के बाद में, तो ये कम संभावना है कि सच साबित हो। लेकिन अगर ये ऐसा हो गया तो बहुत नुकसान होने की संभावना है भारत के किसानों को। देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 अक्टूबर को किस प्रकार से उत्तर प्रदेश तक, यानी कि मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों से लेकर आप उत्तरी मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर आप बंगाल की खाड़ी तक कितना इंटेंसिफाई सिस्टम देख सकते हैं। बहुत इंटेंसिफाई सिस्टम होगा, लगभग वेल मार्क लो प्रेशर एरिया जरूर होगा ये सिस्टम। अगर ये इसी प्रकार से रहा तो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों और पहाड़ी राज्यों के ऊपर काफ़ी वर्षा देगा और साथ साथ में एक पश्चिमी विक्षोभ भी इसमें ऐड करेगा अपनी नमी और एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में उसके बाद में भी बनने की संभावनाएं नजर आ रही है। और मेरा मान है कि ये सिस्टम उत्तर भारत की तरफ न जाकर कि पूर्वी भारत में ही जाएगा, क्योंकि इसी का ट्रैक इस प्रकार से दिखाई दे रहा है विंड ट्रैकर में देखेंगे तो। लेकिन ECM वेदर मॉडल जता रहा है कि ये भारत के उत्तरी क्षेत्रों की तरफ जा सकता है, लेकिन हमारा अनुमान है कि पूर्वी भारत को ही ज़्यादा प्रभावित करेगा। ये बड़ा सिस्टम उभरेगा तो भी और मध्य भारत तक जा सकता है। लेकिन ECM वेदर मॉडल का क्या कहना, ये तो लगातार पूर्वानुमान गलत होते जा रहे हैं इनके। लेकिन GFS मॉडल जता रहा है कि ये लगभग पूर्वी भारत को ही प्रभावित करेगा। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।